जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय को जो अपने पूरे ताकत के साथ एक आवाज लगाई है कि हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और यहाँ के दलितों और मजदूरों को, माताओं बहनों को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। मैं उनको सलाम करते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाता हूँ और आग्रह करता हूँ अगले वक्ता के रूप में पूर्व विधायक प्रतिनिधि रेखा चंद्रवंशी जी से कि आए और आकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। रेखा चंद्रवंशी जी, तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के तहत इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे दिलीप कुमार मेहता जी और यहाँ माताएं बहनें तमाम उपस्थित बंधुओं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धरना में इतना समय देकर जो अपना आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी और हम आगे भी एक कार्यक्रम है, उसमें हम सारे लोगों को उपस्थित होना है। आप लोग यह निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों की लड़ाई में हम लोग साथ हैं। जहां तक भी अगर आप लोगों की हम लोगों की जरूरत पड़ेगा, हम लोग टोटल लोग आपके साथ समर्थन में खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा चंद्रवंशी जी को। वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ए मेरे नौजवानों, आगे आओ और इस कार्बन फेयर माइंस के खिलाफ अपनी ताकत झोंको और यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करो। मैं अगले वक्ता के रूप में अशोक चौहान जी से आग्रह करेंगे। अशोक चौहान जी से तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और रजहारा पंचायत के उप मुखिया जी भी हैं, उन पर भी कोई बार ताली से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हम अपने कमेटी की ओर से सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करते हैं और जितने भी धरना पर बैठे हुए हैं सबको हौसला बढ़ाते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जब भी जरूरत हो हम लोग की खबर करें, हम आपके साथ हैं और साथ चलने के तैयार है, आपके लाइन लड़ने के लिए तैयार है। इसी वाणी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हम लोग तो धरना मेरा निश्चितकालीन चल रहा है। कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी आवाज बुलंद होते रहना चाहिए। हम अपनी बात उनके कानों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं लगता है कि अब हमारे इस रजहारा की पावन धरती पर इस सीसीएल के प्रांगण में केंद्रीय राज्य मंत्री, कोयला मंत्री का आगमन लगता है थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। उन तक हम लोग बात पहुंचाने के लिए हमारे बीच कुछ अधिकारी महोदय आए थे जो हम लोगों से वार्ता कर हम लोगों को बात को पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि हमारी बातों को अमल करें और हम लोग को मिलकर उनसे अपनी बातों रखने का मौका दें। मैं अब चाहूंगा कि हमारे पार्टी के क्रांतिकारी साथी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जुझारू साथी, हम दिलीप मेहता जी से आग्रह करेंगे कि आए और आकर क्रांतिकारी आवाज में अपनी बातों को रखने का काम करें। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। दिलीप मेहता जिंदाबाद, दिलीप मेहता जिंदाबाद। सभी भाइयों से निवेदन है, चूंकि ये लंबी लड़ाई है, अगर आप धरना में शामिल हैं तो आप अविलंब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्योंकि एक अनुशासन रहित पार्टी है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग आए और धरना में बैठकर हम लोग को मनोबल बढ़ाएं। साथियों, आज हम लोग
8वां दिन हो गया हम लोग जो अनिश्चित काल धरना का निर्णय लिया था उसका आज 8वां दिन है। 8वां दिन आज हम लोग को लगा कि प्रशासन को थोड़ी बेचैनी हम देखें। हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। गढ़वा जिला से चलकर हमारे साथी लोग आए हैं। विकास जी प्रभारी जिला अध्यक्ष है, राजीव कुशवाहा जी, पंकज कुशवाहा जी, और अभी जिनका बात आप लोग सुन रहे थे, अभी हमें आश्वासन मिला कि हम लोग कुछ देर के लिए गायब हो रहे हैं, लेकिन रजहरा विकास पंचायत जो बनी है कमेटी वो फिर लौट करके आ रही है और लगभग 100 की संख्या में हम लोग यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं लगभग 1 घंटा के अंदर। तो जो कमेटी आई उनका हम स्वागत किए। आप आते रहिए, आपका स्वागत और अभिनंदन होता रहेगा। साथियों, हम लोग लगातार आज 8वां दिन टाइगर की तरह दहाड़ रहे हैं। चूंकि ये पार्टी टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, ये पार्टी उस क्रांतिकारी विचारधारा की पार्टी है जो न कभी डरने का नाम है न कभी दबने का नाम है, केवल नाम है तो लड़ने का नाम है। उस पार्टी के बैनर तले हम लोग बैठे हैं। साथियों हम लोग बार बार लगातार आवाज दे रहे हैं कंपनी के अधिकारियों और पदाधिकारियों को, लेकिन उनके कान में चू नहीं रेंग रहा है। कल से ही बड़ा शासन और प्रशासन के लोग बड़ा बेचैन है कि कहीं हमें इस धरना के चलते राज्य मंत्री का जो प्रोग्राम है उसमें कहीं कोई दिक्कत न हो जाए। हम सभी शासन और प्रशासन बंधुओं को आगाह करते हैं कि चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ये आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आज बेचैन हुए इस धरना को अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि नहीं कीजिए, हम आपका बात राज्य मंत्री को